अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। सर्दियों के मौसम में नरगिसी कोफ्ते बन जाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस आज नरगिसी कोफ्ते बना रही थी, इससे पहले भी मैंने आपके साथ नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर करी है। आप वो रेसिपी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हर घर में नरगिसी कोफ्ते बनते हैं लेकिन सबके बनाने का अंदाज़ थोड़ा अलग होता है। आज मैं बना रही हूँ देगी स्टाइल नरगिसी कोफ्ते। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएँगे। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी को हमने किस तरह बनाया है। तो नरगिसी कोफ्ते जब बना रहे होते हैं तो अंडों का तो बहुत अहम रोल है, तो सबसे पहले हम अंडों को उबलने रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं देगी नरगिसी कोफ्ते, तो मैंने यहाँ पर ली है देग और यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा घी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है कुकिंग करने वाला जो स्पून है वो 2 चम्मच मैंने घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 हरी इलायची डाली है और यहीं पर 3 बड़े साइज़ के प्याज हमने बारीक करके काट दिए थे और इनको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। अब क्योंकि बहुत सारा काम होता है नरगिसी कोफ्तों में, तो ये 3 काम एक साथ होंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसमें हमने फ़ैट लिया है 20%। तो यहाँ पर अगर आपके पास फ़ैट नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं थोड़ा-सा। अब यहाँ पर अदरक लिया है मैंने 2 इंच का टुकड़ा, 1 मुट्ठी लहसुन और 1 बड़ा प्याज, 4 हरी मिर्च और थोड़े-सा हरा धनिया, ये सारे डाल कर के ना हम कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बारीक-सा पीस लेंगे चॉपर में डाल कर के। तो उधर चॉपर में हमने सारी चीज़ें ग्राइंड करके रख दी और यहाँ पर हमारा प्याज जो है ना सुनहरा होने लगा है। इस स्टेज पर जब आ जाए तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना और देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको हम निकाल करके एक साइड में रख देंगे। तो सारा ही प्याज मैं निकाल लेती हूँ और प्याज को कर देंगे साइड और गैस को कर देंगे अब हम बंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया क्योंकि सारी ही हरी चीज़ें डली हैं, अभी कुछ भी मसाले नहीं डले हैं। 50 ग्राम भुने चने लेकर के मैंने इसको पाउडर बना लिया था। अब 2 चम्मच मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, लेवल निकालना था लेकिन मैंने बहुत भर के निकाल दिया तो थोड़ा-सा मैं वापस डाल रही हूँ। तो ये 2 चम्मच भुने चने हमने ग्रेवी में इस्तेमाल करने हैं, बाकी सारा हम यहाँ पर कोफ्तों के लिए डाल देंगे। इससे कोफ्तों में बहुत अच्छी-सी बाइंडिंग आ जाती है। अब करेंगे बहुत ही बेहतरीन सा मसाला तैयार जिससे कि हमारे ये देगी नरगिसी कोफ्ते एकदम लाजवाब और बढ़िया बने। तो इसके लिए हम यहाँ पर डाला है हमने 10 से 12 बादाम और 10 से 12 ही समझे काजू का टुकड़ा था तो मुट्ठी भर लिया था। 2 चम्मच हमने खसखस यानी कि पोपी सीड लिया है, 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा लिया है और यहीं पर जो प्याज हमने इलायची के साथ तल कर रखे थे इनको भी हमने सब डाल करके और इसको थोड़ा-सा पानी, जितना कम पानी हो सके उतना ही आपने पानी कम डालना है। इसी तरह जब हमने कीमा पीसा था उसमें भी हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल कम से कम किया था। कोशिश करें ना ही हो तो बहुत अच्छा है और कीमे में भी कोई पानी नहीं होना चाहिए। अब ये पेस्ट बनकर आ गया है तो हम यहाँ पर ये जो मैं खाने वाला चम्मच भर-भर के ले रही हूँ, अगर आप इस तरह से भर कर लेंगे तो 2 चम्मच और अगर आप लेवल लेंगे तो 3 चम्मच आपने ये पेस्ट लेना है। तो अब हमने कीमे में पूरे मसाले डालने हैं। यहाँ पर 1 चम्मच नमक डल गया है। मैंने भर कर के समझे कि 1 चम्मच डाला था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और यहीं पर हमने डालना है पूरा भर कर के 1 चम्मच मिर्च। तो ये मिर्च पाउडर भी हमने डाल दिया है और आधा चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। अब ये सारे ही मसाले डाल कर के आप देखिएगा इसका कीमे का जो कलर है वो कितना अच्छा हो जाएगा। बस जल्दी से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब क्योंकि हमने इसमें फ़ैट लिया था तो आप देखिएगा मेरे हाथों पे ना बहुत अच्छा-सा चिकनाहट जम जाएगी और ये देखिए उँगलियों पे अच्छी सी चिकनाहट जमी हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हार्ड बॉयल अंडे ले लिए, कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है, अंडों को हमने छील कर रख लिया था और ये साबुत अंडे हैं और साथ ही आप ये इस तरह से आधा करके भी बना सकते हैं नरगिसी कोफ्ते और पूरे अंडे के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने ना इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लेना है कीमे का और इसे इस तरह से अच्छे से स्मूथ करना है, फिर हाथ पर फैला लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको साबुत अंडे का बताऊँगी कि किस तरह से आपने उसको रैप करना होगा। तो इस तरह से ले करके आप देखिए किस तरह लपेटना है। जब आप लपेटेंगे ना तो इस बात का ध्यान रखना है कि चारों तरफ से बराबर लिपटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से कीमा ज़्यादा हो गया और कहीं से कीमा कम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और थोड़ा-सा थिक लेयर होनी चाहिए
क्योंकि जब आप फ्राई करोगे या इन्हें पकाओगे ना तो कीमा सिकुड़ेगा, तो वो अंडों में से उतरने का डर रहता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये मैं पास से दिखा रही हूँ कितना स्मूथ सा ये बनकर आया है। अब आधे अंडे का भी दिखा लेते हैं, उसके लिए भी हमने इसी तरह से पोर्शन लेना है। अच्छे से आपने बॉल को स्मूथ बनाना है, फिर हाथ पे इस तरफ फ्लैट कर लेना है। फिर जो अंडा है आपने हाफ़ करके जो रखा है, आप उसे उठाएँगे, उल्टा करके आप रखेंगे और इस तरह से आपने कवर कर लेना है। सेम उसी तरह करना है जैसे आप पूरे अंडे को आप कवर करेंगे, उसी तरह आपने आधे अंडे को भी कवर करना है। लेयरिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए हर तरफ से और थोड़ा मोटा लेयर होना चाहिए, जिससे कि जब आप फ्राई करें या कुक करें तो कीमा श्रिंक होगा तो उस पे से हटेगा नहीं, अंडे के ऊपर से हटेगा नहीं। तो मैं सारे बना चुकी थी। दूसरी साइड ये जो फ्राई किया हुआ ऑयल था या घी जिसमें हमने प्याज़ फ्राई किए थे वो बचा हुआ था, इसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है और इसी के अंदर हम जो ये नरगिसी कोफ्ते हैं इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई जो करना है आपने बहुत तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए और आपने लेकर के चम्मच एकदम से नहीं चलाना है। इस तरह से हल्के-हल्के आप हिला करके इसे पलट सकते हैं और इसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप फिर चम्मच से पलटें, क्योंकि कीमा जाकर अगर तली पर चिपक गया तो फिर वो बिल्कुल उखड़ जाएगा। तो बस ये देखिए इतना अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमने ग्रेवी के अंदर इसको पकाएँगे। तो बस कोफ्ते फ्राई हो गए थे। अब हमने इसी ऑयल में डाल दिया है 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची और 1 काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची डाल दी है। कुछ सेकंड भूनने के बाद मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि छोटा-सा स्पून मेरे पास था और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट काफ़ी पतला था इसलिए। अगर आपके पास थिक पेस्ट है तो 2 चम्मच काफ़ी हो जाएगा। अब कुछ सेकंड इसको भूनेंगे। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह भुन जाएगा, हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। सारे मसाले मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करके डाले हैं, जिससे कि मसाला जले नहीं और इसे कुछ सेकंड हम भूनेंगे। इसके बाद जो हमने भुने चने का पाउडर बचा के रखा था ना 2 चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही डाल रहे हैं, अभी भी हमने लो फ्लेम करके रखी है। इसे भी कुछ सेकंड हम भूनेंगे और जब ये अच्छा सा फूल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे करीब 200 से 250 ग्राम दही। दही जो है ना एकदम फ्रेश होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही खट्टा होगा ना तो टेस्ट ख़राब कर देगा, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। अब आपके सामने मैं कोई क्लिप कट नहीं कर रही हूँ और आप देखते रहिए किस तरह से हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर दही डाली है और फटाफट से हमने इसको मिक्स किया है और ये देखिए कितना बढ़िया सा मसाला मिक्स हो जाता है और दही बिल्कुल नहीं फटती है। एकदम दही जो है ना बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गई है। अब हमने क्लिप कट कर दिया था और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी जो दही के कटोरे में बचा हुआ था। साथ ही अब मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि इसका कलर और भी खूबसूरत निखर कर आएगा और इसे अब हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अभी भी हमने फ्लेम हाई नहीं करी है। मीडियम और लो फ्लेम पर ना खाना बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाले पाउडर का लिंक मैं दे दूँगी, आप एक बार ये वाला गरम मसाला घर पर बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब जो पेस्ट हमने प्याज का पीसा था काजू बादाम के साथ और पोपी सीड्स वगैरह डालकर पीसा था, वो हम यहाँ पर सारा का सारा डाल देंगे। फ्लेम जैसे मैंने आपको बताया लो है। अब लो फ्लेम पर ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि जो गांठें हैं वो पूरी खुल नहीं जाएं। हमने इसको पतला इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें थोड़ा सा डालना था कोफ्तों में। अगर कोफ्तों में हम पतला करके डालते ना तो कोफ्ते बिल्कुल पतले हो जाते और बिल्कुल भी अच्छे फ्राई ना होते। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी घी था, ऑयल था, वो एकदम गायब हो गया। तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है, फ्लेम लो ही रखना है, आपने अच्छे से उबाल आने देना है। जब ये अच्छी तरह से भुन गया तो हमने इसमें डाला है पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और इसको ढक्कन लगा दिया, फ्लेम लो ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा उबाल आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर कोफ्ते डाल देने हैं। सारे ही कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे और इसको हम दम पर पकाएंगे करीब 5 से 10 मिनट, या समझें कि जब तक जो गोश्त है कबाबों के ऊपर वो अच्छी तरह गल ना जाए। तो 10 मिनट बाद हमने यहाँ पर ढक्कन खोला है और इसको हम गार्निश कर देंगे हरे धनिए से और इसको दोबारा से हम दम पर लगाएंगे और उसके बाद हम करेंगे सर्व।
तो बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते तैयार हुए थे और मैं यहाँ पर आपको बीच से काट कर के दिखा रही हूँ। एक कोफ्ता मैंने सर्व किया है और साथ ही अब हम इसमें शोरबा डालेंगे और आपको दिखाएँगे कि कितना बेहतरीन सा ये शोरबा तैयार हुआ है। बहुत गाढ़ी ग्रेवी नहीं रखनी है इसकी, बहुत ही मज़ेदार होती है, हेवी होती है, तो आपने ना इसकी ग्रेवी को थोड़ा-सा पतला रखना है। तो बस अब हम ऊपर से गार्निश करेंगे इसे हरे धनिये की पत्ती के साथ और आप एंजॉय कीजिए इसे नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ या तवा चपाती के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाएँगी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि इस विंटर वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआए खैर में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।